आप लोगों ने कई बार ये तो जरूर सुना होगा कि पुराने जमाने में समंदर के अंदर बहुत बड़े और देव कामत जानवर रहा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे थे जो कभी हकीकत में समंदर के अंदर रहा करते थे, और आज हम उन्हीं मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर वीडियोस बना चुके हैं और ये वीडियो उन्हीं वीडियोस का नेक्स्ट पार्ट है। आज के वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड कोमोडो ड्रैगन को कहा जाता है, जो 10 फीट जितना लंबा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले इस दुनिया में लिजर्ड जैसा दिखाई देने वाला एक ऐसा क्रिएचर रहता था जो 70 फीट जितना लंबा होता था, और इसका नाम था बेसिलोसोरस। बेसिलोसोरस का मतलब है किंग ऑफ लिजर्ड्स। इस क्रिएचर को पहली बार 1830s में अलाबामा से डिस्कवर किया गया था। इस क्रिएचर की मिलने वाली हड्डियां इस कदर अजीब थी कि 10 साल तक तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ये पता ही नहीं चल सका था कि आखिर ये किस किस्म का जानवर था। फिर 1840 में इसे बेसिलोसोरस का नाम दिया गया। ये क्रिएचर पुराने लोगों की कहानियों से मिलता जुलता लगता था। पुराने लोगों का ये मानना था कि हजारों साल पहले हमारी दुनिया में इंसानों से 10-10 गुना बड़ी लिजर्ड्स रहा करती थी, जो समुद्रों से लेकर जमीन तक इस दुनिया पर राज किया करती थी। सुनने में ये हकीकत भी लगती है, क्योंकि अगर डायनासोर जैसे बड़े जानवर कभी इस दुनिया में रह चुके हैं तो ये मिथिकल क्रिएचर भी कभी हकीकत में इस दुनिया में आया होगा। जब बेसिलोसोरस के फॉसिल्स डिस्कवर हुए तो लोगों ने इसे उसी मिथिकल क्रिएचर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। अनगिनत कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट भी इस क्रिएचर को समझने से कासिर थे। कभी इसे लिजर्ड्स का एंसेस्टर कहा जाता तो कभी डॉल्फिन्स और कभी वेल्स का। लेकिन फिर आखिर में ये तय पाया कि बेसिलोसोरस ब्लू वेल्स का एंसेस्टर था, जो आज से 34 मिलियन साल पहले धरती से खत्म हो गया था। ये क्रिएचर गर्म पानी में रहा करता था, लेकिन जब समंदर का पानी ग्लोबल कूलिंग की वजह से ठंडा पड़ने लगा और समंदर के सर्कुलेशन पैटर्न्स में बदलाव आया तो बेसिलोसोरस के लिए जिंदा रहना नामुमकिन बनता गया, और ये क्रिएचर धीरे धीरे मरता चला गया और आखिर में हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया। दुनिया में अब तक 12,000 से भी ज्यादा रेप्टाइल्स की स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी हैं। रेप्टाइल्स ज्यादातर जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को कहा जाता है, लेकिन रेप्टाइल्स की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। कुछ जमीन पर रहने के लिए बने हैं और कुछ पानी में, और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, और उन्हीं रेप्टाइल्स में से एक है स्नेक्स। ये बात तो आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े स्नेक्स टाइटैनोबोआ और वेसुकी इंडिकस भी रेप्टाइल्स थे, जो 30 से 50 फीट जितने साइज में बड़े होते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं पास्ट में हमारे समंदर में दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल रहा करता था,